नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आपका दी पैम्फलेट में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद, वो योजना जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कारगर सिद्ध होगी। भारत सरकार द्वारा वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए ओडीओपी को शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत के हर राज्य के हर जिले का आर्थिक विकास और अधिक से अधिक रोजगार पैदा करना। इसके साथ ही ये योजना भारत की विरासत को पुनर्जीवित करने में सहायक सिद्ध हो रही है, जिससे हमारे पारंपरिक कौशल को पहचानने, सुरक्षित रखने और उसकी सहायता से सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को रिवाइव किया जा रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी 24 जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में लागू की गई। राज्य सरकार का दृष्टिकोण यह था कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से प्रत्येक से एक अद्वितीय उत्पाद की पहचान हो और उसके लिए एक विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाया जाए। उदाहरण के तौर पर अयोध्या की जैगरी, फिरोजाबाद के ग्लासवेयर, हाथरस की हींग, कन्नौज के परफ्यूम, लखनऊ की एम्ब्रॉयडर्ड चिकन करी, मेरठ के स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स, वाराणसी की बनारसी सिल्क साड़ी और बलिया की बिंदी समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों के उत्पादों को पहचान मिल रही है। साथ ही कारीगरों का आत्मविश्वास भी बढ़ चढ़कर सामने आ रहा है। मेरे पास अच्छे क्वालिटी के कारपेट है, छोटे बड़े हर साइज में मिल जाएंगे। और मुझे गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे लेटर देकर बुलाया, ओडीओपी द्वारा। मुझे इसका कोई इंस्टॉल कोई गवर्नमेंट द्वारा कोई रेंट नहीं है, फ्री कॉस्ट है। और आप लोग से मतलब ज़रूरत है कि अच्छे कस्टमर यहाँ पे आए, भेजिए। मैं देखिए हर तरह कारपेट लाया हूँ और मैं योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। $75 डिस्ट्रिक्ट मीन 75 प्रोडक्ट्स। उत्पाद के लिहाज से देखें तो खुद में ही ये बड़ी संख्या है। एक जिले की ताकत के आधार पर ओडीओपी एक जिले की वास्तविक क्षमता को साकार करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, रोजगार और ग्रामीण उद्यमिता पैदा करने की दिशा में एक ऐसा कदम रहा है जिससे उत्तर प्रदेश ने 2018 के बाद से राज्य की एक्सपोर्ट कैपेसिटी में 30% से अधिक की वृद्धि की है। इसके लॉन्च के बाद 2019-2020 में लगभग 89,000 करोड़ रुपए का चौंका देने वाला एक्सपोर्ट दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में ओडीओपी स्कीम की सफलता ने कई अन्य राज्यों को स्थानीय उत्पादों के जिला स्तर पर पुनरुद्धार के लिए इसी तरह की पहल करने के लिए प्रेरित किया और 29 अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने इस योजना को देश के सभी राज्यों में लागू करने का निर्णय लिया। आज ओडीओपी विश्व की लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। हमारी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अभिनव योजना प्रदेश की एमएसएमई को देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाने के लिए प्रस्तुत की थी। आज वो दुनिया की लोकप्रिय योजनाओं में से एक हो चुकी है। वैश्विक मंच पर आप देखते होंगे, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया में कहीं जाते हैं और दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़ी हुई किसी एक प्रतिकृति को उपलब्ध करवाते हैं, वह कलाकार, वह हस्तशिल्पी, वह कारीगर भी गौरवान्वित होता है। उसका बिजनेस वैश्विक मान्यता प्राप्त करता है। उत्तराखंड में भी इस योजना को लागू किया गया, लेकिन उत्तराखंड में इसको लेकर बदलाव देखा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 25 अक्टूबर 2021 को जारी शासनादेश के माध्यम से एक जनपद दो उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के स्थानीय उत्पादों को चिन्हित कर उनमें से किन्हीं दो उत्पाद को विकसित किया जाएगा, जैसे बागेश्वर के कॉपर क्राफ्ट मंडुआ बिस्किट, अल्मोड़ा की ट्वीड और बाल मिठाई, चंपावत की आयरन क्राफ्ट और हैंड वोवन प्रोडक्ट्स, चमोली के हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट और एरोमेटिक हर्ब्स, देहरादून की बेकरी और मशरूम प्रोडक्ट्स, हरिद्वार की जैगरी और हनी, नैनीताल का एपन क्राफ्ट और कैंडल क्राफ्ट, पिथौरागढ़ का वुलन कारपेट और मुंसियारी राजमा, पौड़ी के हर्बल प्रोडक्ट्स और वुडन फर्नीचर, रुद्रप्रयाग के हैंडीक्राफ्ट टेम्पल शेप्स और प्रसाद प्रोडक्ट्स, टिहरी के नेचुरल फाइबर और टिहरी नट, उधम सिंह नगर का मेंथा ऑयल और मूंज ग्रास प्रोडक्ट्स, उत्तरकाशी के वुलन हैंडीक्राफ्ट और एप्पल बेस्ड प्रोडक्ट्स। इस योजना से राज्य निश्चित रूप से आत्मनिर्भर एवं समृद्ध होगा।
इसके साथ ही उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके अनेक जड़ी बूटियों के केंद्र रहे हैं। यहाँ के जंगलों में आज भी कई तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिसका उपयोग निरोग रहने में आदिकाल से चला आ रहा है। इसी को देखते हुए एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से राज्य के 3 जिले चमोली, पौड़ी और उधम सिंह नगर में विशेषतर जड़ी बूटियों पर ध्यान दिया गया है। चमोली जिले में एरोमेटिक हर्बल आइटम्स के उत्पाद पर काम किया जा रहा है। इस जिले में कई हजारों साल पुरानी जड़ी बूटियां आज भी पाई जाती हैं। इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने अगस्त 2020 में चमोली राज्य के हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट HRDI गोपेश्वर में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए मंडल में एक हर्बल म्यूजियम विकसित किया और किसानों के साथ बेपत्री आधारित उत्पादों को बढ़ावा दिया, जो आत्मनिर्भर कृषि की पहल की ओर बढ़ते कदम को दर्शाता है। इसके साथ ही अगस्त 2021 में भारत को उत्तराखंड के चमोली जिले के माना में अपना पहला सर्वोच्च हर्बल पार्क मिला, जो 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत चीन सीमा के करीब स्थित है। इस हर्बल पार्क को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहले खंड में भगवान बद्रीनाथ से जुड़ी पादपों की प्रजातियां यानी बद्री तुलसी, बद्री बेर, बद्री वृक्ष और भोजपत्र का पवित्र वृक्ष शामिल है। दूसरे खंड में अष्टवर्ग की प्रजातियां यानी सिद्धि, वृद्धि, जीवक, काकोरी, शीर काकोरी, मैदा और महामैदा शामिल हैं। तीसरा खंड सौसूर्या प्रजाति का है और इसमें ब्रह्मकमल शामिल है, जो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। और चौथा खंड अन्य विविध महत्वपूर्ण अल्पाइन प्रजातियों को शामिल करता है। इसमें अतीश, मीठा विष और कोरू शामिल है। यह औषधीय जड़ी बूटियां हैं। यही नहीं, चमोली के पहाड़ों में 3500 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला बेहद ही कीमती कीड़ा जड़ी यानी वॉर्म हर्ब का इस्तेमाल दवा के रूप में किया जाता है। इसमें प्रोटीन, एम्यूनो एसिड, विटामिन B1, B2 और B12 जैसे पोषक तत्व हैं, जो शरीर को ताकत देते हैं। खास बात है कि यह किडनी और फेफड़ों को मजबूत करने, रक्त उत्पादन में वृद्धि, ऊर्जा और जीवन शक्ति को बढ़ाने, रक्तचाप को रोकने में भी इसे बेहद शक्तिशाली और प्रभावी दवा माना जाता है। इसके साथ ही पौड़ी में कई प्रकार के हर्बल प्रोडक्ट्स पर काम किया जा रहा है, जो सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद होते हैं, जैसे हर्बल टी, हर्बल जूस, वाइल्ड हनी, गुलाब जल, सीड ऑयल, ऑर्गेनिक ग्रीन टी, ड्राई हर्ब्स और आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे कई अनगिनत हर्ब। वहीं उधम सिंह नगर में मेंथा ऑयल पर कार्य किया जा रहा है। मेंथा एक सुगंधित जड़ी बूटी है, जिसे भारत में जापानी पुदीना के नाम से भी जाना जाता है, जो खासकर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पाया जाता है। उत्तराखंड जड़ी बूटियों से भरपूर राज्य है, जहां हर प्रकार की जड़ी बूटियां मिल जाएंगी और केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उत्तराखंड की जड़ी बूटियों का खास चलन देखा जाता है। सरकार द्वारा इन हर्बल प्रोडक्ट्स पर योजना के माध्यम से कार्य राज्य में नए रोजगार और विकास के द्वार खोल रहा है। राज्य में हमेशा से ही पलायन एक बड़ी समस्या रही है। वहीं इसी बीच 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट स्कीम, दैट मीन्स 13 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू 26 प्रोडक्ट्स के माध्यम से उत्तराखंड के नागरिकों को रोजगार मिल रहा है, जिसकी उत्तराखंड को हमेशा से ही जरूरत थी। आज ODOP स्कीम द्वारा भारत ही नहीं बल्कि भारत के कारीगरों को भी सम्मान मिल रहा है। पुरुष संग महिलाएं भी इस योजना में काम कर रही हैं, जिससे महिलाओं में भी सशक्तिकरण के साथ साथ नई आभा देखी जा रही है। यह योजना लोकल और कल्चरल इकोनॉमी को रिवाइव करने में न केवल मदद करेगी बल्कि स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भरता का भाव भी देगी, जो भारत के आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक मजबूत कदम होगा। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए दी पैम्फलेट। धन्यवाद।